दादी दादी दादी, मैं हूँ सत्यवादी। तो दादी लोग कैसे सब लोग हैं? आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दादी, आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के भयंकर भूत गांव के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र जो ज्वाला में स्थित है, मैं आपको दिखाऊंगा उस क्षेत्र को। और मैं उस क्षेत्र के पास अभी आया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि जो भूत गांव के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, और ये मेरे पीछे स्थित है वो नीचे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। और बने रहे मेरे YouTube चैनल सत्यवादी नवीन जी पर। और इसकी कहानी के बारे में भी बताऊंगा कि इसको भूत गांव क्यों कहते हैं। तिक्की चट्टानों और घनघोर पहाड़ियों के बीच में बसा है ये भूत गांव, और जहां अब कोई रहता नहीं है। और यहाँ की ये वादियाँ देखिए, और यहाँ के पहाड़ पर्वत देखिए, और सुंदरता की तो कुछ बात ही ना कहे यहाँ के पहाड़ों की। ये देखिए, वो सामने में नीले सफ़ेद करके जो घर हैं, वो इन्हीं लोगों के घर थे पहले नीचे। अब ये लोग यहाँ ऊपर जाके बस गए हैं। और आपको और दिखाता हूँ, और बने रहें। ये हैं वो पुराने घर, और जो आज वीरान पड़े हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग यहाँ ये ऊपर रहते हैं, जो आपको अभी दिखा रहा था मैं, तो ये लोग यहाँ केवल खेती करने के लिए आते हैं और अपना दिन भर में खेती वेती करते हैं। और शाम होने से पहले ये लोग अपने ऊपर पहाड़ों में जो घर हैं ऊपर पहाड़ में, वहाँ चले जाते हैं। तो दगड़ियों, मैं आ गया हूँ व्यू पॉइंट पर, ठीक उसके फ्रंट सामने में। और ये पीछे है वो गांव, ये देखिए वो सामने में। तो दगड़ियों, अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, कि एक कहानी का तो यहाँ पर क्या है जो बताने जा रहा हूँ मैं, इसका तो साक्ष्य भी है। बताते हैं 24 फरवरी 1952 में यहाँ पर कभी इलेक्शन हुए होंगे या कुछ इस टाइप की जो भी कार्यक्रम हुआ होगा। तो यहाँ पर बताते हैं बरेली से पीएससी की गाड़ी आई थी और ड्यूटी पर जा रहे थे। उसमें कम से कम 8 लोग या 9 लोग थे। वो अभी आपको मैं मंदिर में दिखाऊंगा, उनकी शिला बनी हुई है, उसमें नाम चढ़े हुए हैं। और उसमें जितने भी लोग थे सबके सब मर गए थे। नीचे नदी में गाड़ी पहुंच गई थी गिरते हुए, और सबके सब लोग मर गए थे। और उनकी आत्मा बताते हैं वो भी भटक रही थी, और उनकी आत्मा भी बहुत परेशान कर रही थी यहाँ पर चलते हुए राहगीरों को। तो इस वजह से उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर स्थापना की गई, और वो पीछे उनके नाम से यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था। वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दगड़ियों, वो ये है मंदिर है जहाँ पर शिलालेख उनके नाम से बनाया गया, स्थापना की गई है। और ये मंदिर का नाम है नव दुर्गा देवी मंदिर। ये टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थित स्वाला बैंड पर स्थित है। और इसी बैंड के पास से वो गाड़ी गिरी थी इनकी, और शिलालेख यह है। और इसी स्थान पर 8वीं बटालियन पीएससी बरेली के निम्नलिखित मोटर दुर्घटना का 25 फरवरी 1952 को स्वर्गवास हुए थे, जिसमें श्री भोपाल सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, नैन सिंह, वीर सिंह, रुद्र सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, बतवा सिंह आदि लोग यहाँ पर इस दुर्घटना में मृत पाए गए थे। और गाड़ी यहाँ चट्टान से नीचे गिर गई थी। वो चट्टान भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दगड़ियों, जो यहाँ से जो गाड़ी गिरी थी पीएससी की, और बताते हैं वो यहाँ से गिरी और नीचे जाके सीधे नीचे नदी में जाके मिल गई। एक घटना तो ये है। और एक घटना ये बताते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी, शादी की गाड़ी भी गिरी थी बताते हैं। बहुत से लोग उसमें भी मरे थे, तो उनकी भी आत्मा भटकती है। बताते हैं ये पुरानी बातें, इसका कोई साक्ष्य तो है नहीं, फिर भी जो सुनी है उसी बात को हम आपको बता रहे हैं कि जो बेचारे यहाँ पर बाराती गाड़ी गिरी, उनकी वो जितने भी बाराती थे बताते, लेडीज जेंट्स जो भी होंगे उस समय, वो सबके सब मर चुके थे। अब हो सकता है उन लोगों को पानी वानी की प्यास लगी हो, पानी वानी ना मिल पाया हो, और हो सकता है ये गाँव वाले बेचारे ना पहुँच पाए हो टाइम से, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बताते हैं कि वो सबके सब लोग मर गए थे। हो सकता है उनकी आत्माएं बेचारी भटक रही हो, और अब आत्मा भटक रही हो तो वो किसी ना किसी को परेशान करेगी। हो सकता है इन गांव वालों को परेशान किया हो, जो ये पीछे गांव है। तो इस वजह से
बताते हैं रात में इन गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। कहीं कटा हुआ हाथ दिखता था, कहीं कटा हुआ सिर दिखता था, ये और बहुत सी चीज़ें इस तरह की घटनाएं होने लगी। तो गांव वाले बेचारे परेशान हो गए। दिन में तो उन्हें आराम रहता था, लेकिन रात को परेशान रहते थे। कभी कुछ उन्हें दिखाई देता था। तो इस वजह से बताते हैं वो लोग छोड़ के फिर ऊपर गांव में चले गए वहाँ पीछे, और यहाँ पर दिन में खेती करने को आते हैं और शाम होते ही ऊपर अपने दूसरे जहाँ घर बनाए हैं वहाँ चले जाते हैं। तो आप वो है, और ये सब वीरान पड़ गया है, खाली है यहाँ पर, और यहाँ पर अब कोई लोग रहते ही नहीं हैं। और ये घर जितने भी घर हैं सब खाली हैं, बस यहाँ पर खेती करने लोग आते हैं। और जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था वो यहाँ से हुआ था, वो सामने बैंड से, और वहाँ से बताते हैं गाड़ी गिरी थी और ये नीचे जाके यहाँ नदी में पहुँच गई थी और सब लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। और मिलता हूं मैं अब आपको नई जानकारी के साथ और नई सोच और नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।